ईशा, मैंने ये कॉल बहुत विशेष मकसद के लिए किया है। जी सर। और वो मकसद ये है कि हाउ टू एंगेज पीपल। क्या हम लोगों को, जो जिस कम्युनिटी को अपन डील कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के जो भी उसके वो हों, कहना चाहिए कि जिस भी अनुष्ठान को वो करता है, राइट। जी। जैसे सिखों के लिए गुरुद्वारा में कोई आयोजन हो सकता है, राइट। जी। जैसे हम जी लोगों सर। के यहाँ पे जनरली सत्यनारायण की कथा होती है, राइट। जी। तो क्या हम अपने लोगों को, उनके मोहल्ले वालों को इनवाइट करने के लिए सत्यनारायण कथा या कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान, इवन बहुत सारे जो है जाति में उनके लोकल बाबा, लोकल उनको जो है ना मानते हैं, लोकल इष्ट देवता मानते हैं, कोई रैदास को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो जी हम सर। ये सोच के इस तरीके के आयोजन करके उन आयोजन के अंत में जो अपन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, उसके साथ में अपराध मुक्त भारत मिशन के लिए भी जो है वो मांगे और लोगों को संकल्प दिलाएं। तो हाउ डू यू रिएक्ट इसके लिए? क्योंकि नहीं। देखो देखो, समय अपने हाथ से निकल रहा है। जी सर। हर दिन में वो एक दिन कम हो रहा है। और जब आप जी जो सर। है बहुत नजदीक यदि आप शुरू में ज्यादा मेहनत कर लेंगे, तो जैसे कहते हैं ना कि जो शांति काल में पसीना बहाता है, उसके युद्ध के मैदान में उसको खून नहीं बहाना होता, जी। राइट। जो है शांति के समय जो ज्यादा आराम कर लेता है, उसे युद्ध काल में बहुत ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बात आप मानते हैं कि जी नहीं? सर। जी सर, बिल्कुल। तो यदि हम जो है इन आयोजनों के माध्यम से जी। लोगों को जो है ना वहाँ अपने अड़ोसियों पड़ोसियों जिनको भी वो बुला सकता है बुलाए, और वहीं पे जी। जो है हर उसमें बाद में एक संकल्प जैसा होता है। उस संकल्प में जो नॉर्मल संकल्प है लेने के बाद उसमें अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत के लिए भी यदि हम ये वो कर लेंगे, तो उससे बड़ा लाभ मिल जाएगा। जी सर। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर। तो मैं उसमें यही चाह रहा हूँ कि आप कुछ इस बारे में आयोजन करके किसी न किसी अपने ही व्यक्तियों को कह के ऐसा कोई आयोजन करवाने का एक कोई प्रक्रिया आप निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को जोड़ने की इस विधा का भी अपन फायदा ले सके। जी सर। तो आप मैं सोचिए बात जरा करती क्या। हूँ सर। हाँ, आप बात, मतलब उसमें तो हाँ किसी एक को जी। जिम्मेवारी दे दीजिए, कभी इस मोहल्ले में हो रहा है, कभी उस मोहल्ले में हो रहा है। उस जी तरीके सर। से यदि हम कर लेंगे तो हमें बहुत जल्दी पूरा फायदा मिल जाएगा। जी बात सुन रहे सर। हैं ना? हाँ और जी। यही बात अपन दूसरी जगह करें तो अच्छा हो जाएगा। और आपकी ठीक बातचीत है। वगैरह कैसी चल रही है? क्योंकि आप कम से कम कुछ कुछ निर्णय तो तत्काल लीजिए, मतलब आपको दिन में एकाध एकाध जो है आपको विचार करके एकाध जी। व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपने का जो है प्रस्ताव होना चाहिए, करने की कार्रवाई होना चाहिए, जी। राइट। जी। जी और सर। वो डिटेल जो है आप शालिग्राम जी को, मुझे और शालिग्राम जी को भेज दीजिए। मैं शालिग्राम जी को बताता हूँ कि उसको वो पदनाम वगैरह देके वो वाली भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखो, ठीक है किसी सर। को यदि अपन कुछ जिम्मेवारी सौंपेंगे तब संभावना बनेगी कि वो काम करे, राइट। और जी चूंकि सर। अपने पास पदों की कोई कमी नहीं है, अपन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, 5 वाइस जी। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो जी यदि सर। मुखिया ठीक चुन लिया, तो वाइस प्रेसिडेंट या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे यदि एक आध दो ढीले भी पड़े रहेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ेगा, और हम उसे आसानी से टॉलरेट कर पाएंगे। लेकिन यदि हम जी किसी सर। विचार विमर्श में पड़े रहेंगे और कोई निर्णय जी। नहीं लेंगे, तो फिर अभी जैसे अपन ने 1 महीना निकल गया है, अपना समय निकलते देर लगेगी क्या? जी सर, बिल्कुल नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसमें थोड़ी सी अब स्ट्रेटेजी के तहत चलना पड़ेगा। लोगों को बात करो, ये करो, वो करो। और बहुत से लोगों को जो है ना लोग जुड़ रहे हैं। आज मेरी एक महिला से बात हो रही थी, शी इज फ्रॉम नरसिंहपुर, राइट। जी सर। उसका उनका नाम है अनसुईया मेहरा, राइट। जी। वो काफी उसने काम किया है, लगभग अधिकांश मध्य प्रदेश के जिलों में उसने काम किया है।
एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क फॉर क्राइम फ्री भारत। उसने जी क्राइम सर। फ्री भारत की शपथ भी ली और उसको रिकॉर्डिंग में शपथ ली है उसने, ठीक है ना। और वो जी जो है अभी अपना वो भी देने वाली है, हालांकि मैंने उसे कोई वो नहीं दिया, अभी पदनाम वगैरह कुछ नहीं दिया है, क्योंकि जी मेरा एक मानना और भी है कि हम पदनाम के पहले प्रोबेशनरी डालें हम, ठीक है ना। जी तो प्रोबेशनरी का मतलब ये है कि यदि आप प्रोबेशन में अच्छा करके दिखा देंगे तो वो कंफर्म कर देंगे उसको, टाइटल को, जी क्योंकि आउटपुट मिलना चाहिए। देखिए स्ट्रेटेजी, देखिए हमें रोज जाने कितनी चीजों पर चिंतन करके रोज कुछ ना कुछ वी आर कमिंग आउट, राइट। जी सर। क्योंकि यदि हम स्टैटिक बने रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और जी देखो सर। मैं आपको ये बताऊं, अलग अलग तरीके के प्राणी अलग अलग उससे जुड़े हुए हैं। हमें पर्सनल ईगो और इन सब चीजों से बाहर निकलना ही होगा। और ये जी वन जी टू वन चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, वो जो वैसी मार्केटिंग आप कह रहे हो ना, पर्चा बांट के डालने वाली, ये इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जी आप सर। इन्हें एडिशनलिटी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मूल चीज वो है कि वन टू वन करके वो एनर्जाइज करके वो आगे जोड़े। तो मुझे जी लगता है कि उससे ज्यादा ये रहेगा कि यदि हम लोगों को जिम्मेदारी जोड़ के वहाँ के जो लोकल जो भी तरीके हैं, चाहे कथा होती हो तो कथा कर लें, हवन होता हो तो हवन कर लें, जो वहाँ का प्रचलन हो। यदि वहाँ पे जी अखंड सर। रामायण होती तो अखंड रामायण कर लें, राइट। जी मतलब सर। मकसद ये है कि जहाँ पे हम कॉन्ग्रीगेशन कर सकें, और यदि वो धार्मिक कॉन्ग्रीगेशन है तो और भी अच्छा है। जानते क्यों? जी सर। क्योंकि हमारे हर धार्मिक कॉन्ग्रीगेशन में देश के कल्याण की बात और शपथ ली जाती है। हम हमेशा जी कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो, निरोगी हो, सुखी हो, सर्व सुखी हो, सुखना भवन्तु, कहते हैं कि नहीं कहते, सर्वे भवन्तः हाँ सुखना, जी। है तो हम हमेशा कल्याण की बातें करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ जी सर, करते हैं। तो यदि हम उस मॉडल को यूज करके ज्वाइंट मॉडल कर लें जी तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जी सर। हम जो है राजनीतिक पार्टी की सोच को जो है के तरीके से नहीं चलना चाहते, जी राइट। हमें तो उसी को डिफीट करना है। तो यदि हम उसी की सोच से चलेंगे तो उन्हीं तरीके से उनकी प्रणाली चलेगी, राइट। तो हम जी सर। उनसे जो चीजें अपन को चाहिए, जैसे अपन ने फ्लैग की बात कही, कैप की बात कही, इसकी बात कही, वो सब चीजें ठीक है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जरा आप देखिए और उनसे बातचीत करके कुछ आयोजन वो करें, अपने घर में करें, किसी दूसरे के घर में करें, एक आध अपने घर में कर लिया, एक आध दूसरे के वहां कर लिया, और लोगों को बुला के उसमें जोड़ा जाए, राइट। जहां जी कहीं सर। खुद पहुंचाया जा सकता है वहां पहुंचे, उसकी रिकॉर्डिंग करें, स्पेशली जहां क्राइम फ्री भारत का संकल्प वगैरह ले रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके यदि हम डालेंगे तो दूसरे जी लोगों को भी थोड़ा सा वो मिलेगा। देखो मैं तो संत समाज को भी पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ अभी, कि वो जगह जी जगह सर। जाके लोगों की संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, संकल्प दिलाएंगे, और इसके लिए ढेर जी सारे जो है संत महात्मा तैयार भी हो रहे हैं। और संत और जी महात्मा हमारे जो है 21 विधाओं का हिस्सा भी है, आपको याद है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। हाँ। तो मेरा वही कहना है कि उसमें यदि हम हर तरीके से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि समय कम है। यदि हम जी किसी भी मुगालते में बने रहे तो एक दिन निकल रहा है, इसका मतलब एक दिन कम हो जा रहा है। और हमारी दिल की धड़कनें जो है ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम अभी शुरू में मेहनत कर लेंगे तो हम लोगों के आंखों से आंसू भी पहुंच पाएंगे। मतलब जो परिवर्तन करेंगे तो अब तो करेंगे। आप भाई बताइए, यदि आप 100 करोड़ लोग 9 दिन में हो जाते हैं तो आप 10वें दिन जब ऊपर छत पे चढ़ के, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जो वीडियो बनाकर और पत्रकारों का इंटरव्यू लेंगे कि ऐसा ऐसा है और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति क्या उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करेंगे? और स्पेशली तब जब उन्हें मालूम है कि आगे चल के हम उन, यदि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आर्टिकल 356 में राज्य सरकारों को डिसमिस करेंगे, और जो है 311(2) में जो है ना शासकीय कर्मचारी